फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूनिट 2 चैप्टर 4 व्यावसायिक वातावरण के जो बाहरी तत्व हमने पढ़े थे। बाहरी तत्वों को दो भागों में बांटा था, सूक्ष्म और व्यापक। तो सूक्ष्म वातावरण हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यापक वातावरण की। तो व्यापक वातावरण में किन किन चीज़ों को शामिल, किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल होते हैं राजनीतिक वातावरण। तो किसी भी व्यावसायिक वातावरण को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो हमारा राजनीतिक वातावरण होता है, राजनीतिक तत्व होता है। राजनीतिक कारण जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्रभाव से होते हैं। एक देश में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था है वो वहाँ की व्यावसायिक क्रियाओं का निर्धारण करती है, उनको प्रोत्साहित, व्यवसाय को प्रोत्साहित करती है, उनको नियंत्रण करती है। किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ की राजनीतिक जो प्रणाली है, वहाँ की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो स्थिर हो, स्टेबल हो। वहाँ के जो राजनेता हैं वो ईमानदार हों, कुशल हों। इसके विपरीत यदि देश में स्टेबिलिटी नहीं होती, अस्थिरता होती है, आतंकवाद की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रपति शासन घोषित किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका जो हमारे व्यवसाय है, फर्म है, उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो जो राजनीतिक दल है जो शासन कर रहा है, उसकी विचारधारा कि वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। लोकसभा में विरोधी दल की शक्ति, यानी जो विरोधी पक्ष है, एक सत्ताधारी पक्ष है, एक विरोधी पक्ष होता है, उसकी शक्तियाँ कैसी हैं। शासन करने वाले दल के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कितने सांसद हैं, कितने सदस्य हैं उसके। शासित दल के जो आंतरिक घटक हैं, ये सभी मिलकर हमारे व्यावसायिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो राजनीतिक तत्व है वो हमारे व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करता है। जैसा आपने पहले अभी मैंने आपको बताया ही कि जो राजनीतिक तत्व है वो कई सारे कारणों से प्रभावित है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कारण हो, चाहे राष्ट्रीय कारण हो, चाहे क्षेत्रीय कारण हो, या वहाँ की जो राजनीति की स्थायित्व अस्थायित्व है कि वह राजनीति स्थायी है या अस्थायी है, उस पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक तत्व हैं वो भी हमारे व्यावसायिक वातावरण को, हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जिसका हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक कारण या आर्थिक तत्व। तो किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक दशाएं हैं वो स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं, और जिनका हमारे व्यवसाय पर या हमारे व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की आर्थिक दशाओं के अंतर्गत, यानी जो देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन है, उसके लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, आर्थिक संसाधन, आय, संपत्ति का स्तर, उसका वितरण, ये घटक हैं जो हमारे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। यह आर्थिक दशाएं एक संगठन की व्यवसाय रणनीति की प्रमुख निर्धारण होती हैं। यानी जो आर्थिक दशाएं हैं वो किसी भी व्यवसाय के लिए या व्यावसायिक वातावरण के लिए जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सो इसीलिए जो अभी आपको बिंदु बताए गए, जैसे वस्तुओं की, सेवाओं की कीमत है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, आर्थिक संसाधन है, आय व्यय का, संपत्ति का वितरण है, तो ये सभी चीज़ जो आर्थिक क्रियाएं हैं या जो आर्थिक तत्व है वो हमारे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, और इनके अनुसार या इनमें परिवर्तन के अनुसार हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पड़ते ही हैं। तो आर्थिक वातावरण भी हमारे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करेंगे। इसी क्रम में अगला है सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी कारकों को सीमाबद्ध करता है। एक अर्थव्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक एवं वैधानिक प्रणाली तथा तकनीकी वहाँ के व्यक्तियों के सामाजिक रीति रिवाज
एवं विश्वास द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये बताया कि जो सामाजिक तत्व है या जो सांस्कृतिक तत्व है, वे भी हमारे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक शक्तियाँ हैं, वो जो अन्य तत्व हैं, उनको वो निर्धारित करते हैं या उनको वो व्यवस्थित करते हैं। जैसे पर्यावरण में प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक शक्ति ही इसके विरुद्ध विधायक बनने को प्रेरित करती है। इस प्रकार सरकार को प्रदूषण संबंधी नियम, प्रदूषण कम करने की नई तकनीकी प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं। यानी जैसे हमारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया प्रदूषण का, तो अगर समाज इसके लिए जागृत नहीं होता तो ना ही सरकार प्रदूषण संबंधी नियम तैयार करती और ना ही इसके कम करने के लिए नई तकनीकी की खोज करती। इसी तरह उपभोक्ताओं का वस्तु क्रय करने का व्यवहार, उसकी पसंदगी, विश्वास, जीवन जीने का तरीका, सामाजिक मूल्य इत्यादि में एक समय उपरांत परिवर्तन हो जाता है। यानी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी एक समय बाद परिवर्तित होती हैं और इन परिवर्तनों का प्रभाव हमारे व्यावसायिक संगठन पर, हमारे व्यवसाय पर पड़ता ही है। जैसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं इसमें कि पहले 2 या 3 बच्चों का परिवार अच्छा माना जाता था, परंतु जब लोग एक बच्चे के परिवार को ही अच्छा मानने लगे, अतः इसका प्रभाव बेबी फूड, खिलौने, कपड़ों आदि की मांग पर पड़ने लगा। यानी पहले 2 या 3 बच्चे होते थे, 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, तो वहाँ जो हमारा बच्चों से संबंधित जो प्रोडक्ट थे वो उनकी बिक्री ज़्यादा थी, उनका उत्पादन ज़्यादा था। लेकिन आज के समय में जब एक बच्चे या दो बच्चे का एक या दो बच्चे का परिवार अच्छा माना जाने लगा, तो इनसे संबंधित जो वस्तु है उनके अभी विक्रय कम हुआ, यानी उसका भी विक्रय हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा। तो जैसे जैसे समाज में, संस्कृति में हमारे परिवर्तन होते हैं, उनका प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ता है, व्यवसाय पर पड़ता है। इसी क्रम में अगला है तकनीकी वातावरण। तो तकनीक के अंतर्गत अन्वेषण एवं नवप्रवर्तन शामिल किया जाता है। तकनीक इस बात को निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। तकनीकी परिवर्तन उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं एवं वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के प्रयोग को प्रभावित करता है। आज आधुनिक तकनीक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तकनीक व्यक्तियों तक व्यवसाय के माध्यम से पहुंचती है या उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। तो यानी जो तकनीक है उसका काम है नई नई खोज करना, नए परिवर्तन करना, नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर लेके आना। और जो तकनीकी है वो इस बात को निर्धारित करती है कि जो हमारे संसाधन है, व्यवसाय के जो हमारे साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। इसके साथ साथ जो तकनीकी है उसके परिवर्तन के कारण जो उत्पादन विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वस्तु के निर्माण है, कच्चे माल का प्रयोग है, तो जो तकनीक है वो इन सभी चीज़ों को प्रभावित करेगी। ऐसे में आधुनिक तकनीक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने तकनीक के बारे में पढ़ा। अब तकनीक में परिवर्तन ही एक फर्म को उसके व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाती है। फर्म बाजार में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, तकनीकी परिवर्तनों पर ही निर्भर है। तो यानी जो तकनीकी परिवर्तन है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी फर्म बाजार के अंदर बनी रहेगी या बाजार के अंदर से बाहर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि जो फर्म अगर नई तकनीकी को या परिवर्तित तकनीकों को नहीं अपनाती है तो निश्चित ही उसे बाजार से हाथ धोना पड़ेगा, यानी उसे बाजार से बाहर होना पड़ेगा। तकनीकी जो परिवर्तन है एक ऐसी समस्या होती है जिसे हम त्वरित रूप से तुरंत लागू नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो परिवर्तन है वो हमारी जो व्यवसाय है या हमारे जो व्यावसायिक वातावरण है उनको प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में अगला है वैधानिक तत्व या वातावरण। तो जो केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार है व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यानी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, वो सभी
हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, जैसे वहाँ मजदूरी, कीमत, रोजगार, कार्य की दशाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण आदि से संबंधित नियम व कानून बनाती हैं। जो सरकारें होती हैं मजदूरी संबंधी नियम बनाती हैं, कीमत संबंधी नियम बनाती हैं, रोजगार संबंधी नियम बनाती हैं, कार्य की क्या दशाएं होंगी, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्या व्यवस्था है, ये सारे नियम सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह नियम व कानून व्यवसाय की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी जो नियम है, ये जो कानून सरकारों द्वारा तैयार किए गए, वो हमारे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। सरकार जो नियम व कानून बनाती है, उससे व्यवसाय के विस्तार के जहाँ अवसर उपलब्ध होते हैं, वहीं निजी व्यवसाय के लिए प्रतिकूल साबित होते हैं। तो जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, वो भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। एक और तो इन नियमों का पालन करके, प्रयोग करके हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो निजी व्यवसाय होते हैं, उनके लिए इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सो स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे व्यावसायिक वातावरण के आयाम चरण में बाह्य वातावरण के दो तत्व, सूक्ष्म और व्यापक, जिसमें सूक्ष्म वातावरण आपने लास्ट वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में आप व्यापक वातावरण पर आपने चर्चा की, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और वैधानिक वातावरण या वैधानिक तत्वों के बारे में आपने सीखा। इनसे संबंधित कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।